महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और माता अहिलावती के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था बर्बरीक। जन्म से ही उसके शरीर से अद्भुत तेज निकलता था, मानो कोई देव शक्ति धरती पर आई हो। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्तियों का स्वामी था। वो भारी से भारी अस्त्र शस्त्र खेल की तरह उठा लेता था। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ बल नहीं, उसका धर्म था। एक दिन उसकी माता अहिलावती ने उससे कहा, बेटा हमेशा हारने वाले और कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर अपनी माँ को वचन दिया कि वो जीवन भर कमजोर का साथ देगा। इसके बाद बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। बर्फीले हिमालय में वर्षों तक ध्यान और साधना करने के बाद भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये ऐसे दिव्य बाण थे जो पूरे संसार को पल भर में समाप्त कर सकते थे। अब बर्बरीक एक अपराजेय योद्धा बन चुका था। तभी उसे महाभारत युद्ध के बारे में पता चला। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। बर्बरीक तुरंत युद्ध की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी शक्ति के बारे में पूछा। तब बर्बरीक ने अपने 3 बाणों का चमत्कार दिखाया। एक ही बाण ने पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया। बर्बरीक के अद्भुत त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज भी करोड़ों भक्त खाटू श्याम जी को हारे का सहारा मानते हैं और सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो पूरा महाभारत कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि बर्बरीक ने कमजोर पक्ष का साथ देने का वचन दिया था, इसलिए वो बार बार पक्ष बदलता रहता और अंत में पूरी सेना नष्ट हो जाती। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने पूछा, क्या चाहिए आपको? श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराया और बिना किसी डर के अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गया। उसकी भक्ति और त्याग देखकर भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। फिर सुदर्शन चक्र द्वारा बर्बरीक का शीश अलग किया गया, लेकिन उसका बलिदान अमर हो गया। भगवान कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वो पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, इस युद्ध का असली विजेता कौन है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश की ओर इशारा किया। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय सिर्फ उन्हीं की थी। बर्बरीक के अद्भुत त्याग, भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज भी करोड़ों भक्त खाटू श्याम जी को हारे का सहारा मानते हैं और सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और सनातन धर्म की अद्भुत कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री खाटू श्याम।